फू, कैसा लगा जी? मौज करो यार, बस बनाओ और फाड़ दो। सीखो और फाड़ के रख दो डिजाइन को, तभी तो आएगा मजा। आज हम लोग पेटल डिजाइन बनाएंगे, बट वो रोज का पेटल डिजाइन होगा। इसमें भी मजा आएगा जी, क्योंकि डिजाइन में अब सफाई आ रही है। जब सफाई आएगी तभी तो मजा आएगा। जितना मतलब देखोगे वीडियो और समझोगे तब तो भैया मजा आएगा। आराम से डिजाइन भी सीख जाओगे यार। ये ब्राइडल क्लास है, ब्राइडल क्लास के एंड होते होते इसमें 50 टॉपिक है, लेकिन 50 टॉपिक कितने वीडियो में आएंगे वो नहीं पता, क्योंकि कभी कोई टॉपिक इजी होता है तो एक ही वीडियो में कवर हो जाता है। बाकी के यार अगर थोड़ा टॉपिक हार्ड है उसको कवर करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। कहने का मतलब ज़्यादा डिजाइन बनाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगी आसानी। अब आते हैं अपने झांसी में, क्योंकि अभी तो वहाँ से कहानी शुरू हुई है। वो जो लड़की थी ना, वो जब घर वालों को बताती है तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके पापा सबसे ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं और वो जाकर पूछते हैं लड़की से, राधिका से, क्या कह रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या? और जब उसकी मम्मी की तरफ देखते हैं ना तो उनसे बोलते हैं, क्या पढ़ा रखा है अपनी बेटी को? तुमको सब कुछ पता था, पता होने के बाद भी एक बार हम लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा? वो उदास हो जाते हैं। उनका ऐसा लगता है ना कि घर वाले उनके ऊपर भरोसा नहीं करते कि बातों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनसे छुपा के रखी बातें। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और चाचा जी जो होते हैं ना, उनका भी सेम रिएक्शन होता है। और जो चाची होती हैं उनकी तो अलग ही खिचड़ी पकती है कि दीदी तुम हमें कुछ समझती ही नहीं हो। मैं तुमको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, आप मुझे कुछ समझती नहीं हो। आप लोगों ने इतना बड़ा कांड कर डाला और हमें बताया भी नहीं। और वो तो जुटी हैं अपने झगड़े और मज़े में। इधर मम्मी और बेटी की हवा खिसकी पड़ी है, उनकी हालत ख़राब हो गई है कि कैसे सभी को समझाएंगे। और डाइनिंग टेबल पर राधिका बैठ के सभी को समझाती है। जब खाने का टाइम होता है तभी, देखो फैमिली में तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं, खाने का टाइम होगा तभी इकट्ठा होंगे। और वहाँ पे वो बैठ के समझाती है कि नहीं पापा मुझे वहाँ पे जाने दो, वहाँ पे जॉब लग गई है, वहाँ पे सैलरी जो है वो 40,000 सैलरी है। और यहाँ पे जब उसके पापा बताते हैं नहीं 40,000 हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी को दूर नहीं भेजना, बेटी हमारी जो हमारी आंखों के सामने रहे, हमें वो 40,000 नहीं चाहिए। राधिका कहती है पापा जाने दो, वहाँ पे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँगी, घर वालों को भी जो ज़रूरत है वो दे पाऊँगी, उनके सपने उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सब पूरा कर पाऊँगी, लोन भी पूरा हो जाएगा, मैं सभी चीज़ों में हाथ बटाऊँगी, किसी से पीछे नहीं रहूँगी, सारी चीज़ें मैं करूँगी, जो बोलोगे वो करूँगी, बस मुझे जाने दो पापा एक बार प्लीज़। मेरे सपनों का सवाल है, नहीं तो मेरे सपने टूट जाएंगे। तो उसके जो भैया होते हैं ना वो आते हैं, वो बोलते हैं पापा क्या कर रहे हो, जाने दो ना, उसकी देखो कितनी सैलरी, इससे हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हम चुका देंगे और घर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो उसने तो खैर राधिका को जो है ना मुंबई भेजने के लिए ऐसी बातें बोली थी ताकि वो चाहे अपने सपनों को लेकर मजबूत हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन वो तो खैर इस इरादे से राधा की मदद की कर रहा था। उसके पापा क्या बोले, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे, अगर ये झांसी में रहकर ही टीचर का काम करेगी और हमें
जो उसकी सैलरी में से मिलेगा, जो भी कुछ देगी वो हम हंसी खुशी ले लेंगे। 15,000 है, जो कुछ भी देगी 2,000 4,000 5,000 हम उसको हंसी खुशी ले लेंगे। लेकिन ये मुंबई नहीं जाएगी, हमें मुंबई के पैसे इसके नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। राधिका काफ़ी कुछ समझाती है लेकिन कोई नहीं मानता। उसके पापा मुस्कुराते हुए उठते हैं, बोलते हैं बेटा अगर तुम मुंबई जाकर जॉब करोगी, वहाँ पे पैसे कमाओगी, वो हमको दोगी, तो हमें वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं, वो हमें गवारा नहीं है। अगर तुम झांसी में रह के तुम नहीं भी दोगी, बस आंखों के सामने रहो यहाँ पे, हम उसमें खुश हैं, उसमें हम जी लेंगे। लेकिन बेटा हम तुम्हें दूर कहीं नहीं भेज सकते। इतना कहकर चले जाते हैं। राधिका बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो फिर कुछ प्लान करती है। खैर ये तो था शाम का टाइम, सभी कुछ डिस्कस हो गया। वो प्लान करती है कि मैं पापा को सुबह जो है 2 फाइलें बनाती हूँ, 2 फाइलें रेडी करती हूँ, मतलब 2 पेज में, एक में नुकसान एक में फ़ायदे, दोनों को लिख के उन्हें समझाती हूँ। और सुबह का टाइम हुआ, सभी लोग इकट्ठा हुए टेबल पर। फिर वही राधिका की चर्चा खुली, अब भी तुम्हें जॉब करनी है? तो राधिका बोली पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ, पहले वो सुन लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है बताओ क्या बात है। तो वो 2 फाइल रखती है, एक येलो कलर की एक ब्लू कलर की, नीली और पीली 2 फाइलें रखती है और बोलती है ये नीली वाली फाइल में मेरे और घर वालों के फ़ायदे हैं उस जॉब के चलते जो होगा, और ये नीली वाली फाइल में यहाँ झांसी की सैलरी से जो होगा, जो यहाँ की जॉब से होगा वो है। तो झांसी की जो होती है, जो कुछ उसकी जॉब में था वो बताया, इसमें सैलरी कम है, ठीक है, इसमें मैं अपने सपने नहीं पूरे कर पाऊँगी, ग्रो नहीं कर पाऊँगी, और ना तो और किसी की हेल्प कर पाऊँगी, यूँ समझ लो मैं बंद के रह जाऊँगी। दूसरा यहाँ का मानसून भी गड़बड़ है। और दूसरी फाइल की बातें बताती है मुंबई में, वहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मैं अपने और घर वालों के सपनों को पूरा कर सकती हूँ पापा। वहाँ पर सैलरी अच्छी है, सभी की ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, यहाँ पे लोन माफ़ हो जाएगा, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रेज फ्रिज जो कुछ भी, सारी चीज़ें जल्दी हम लोग मैनेज कर पाएंगे। केवल मुझे 2 साल का टाइम दे दीजिए, 2 साल। ओ तेरी की सेम चीज लड़की बोलती है 2 साल का हमें टाइम दे दीजिए पापा, 2 साल में हम जो कुछ भी कर पाएंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की वो सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम उसको छोड़कर अपने यहाँ आ जाएंगे झांसी में। पापा उसके तब भी नहीं राज़ी होते। वो बोलती है पापा एक और तरीका है, मैम हमें केवल आप 3 से 4 महीने के लिए वहाँ पर जॉब करने दीजिए, उसके बाद हम कैसे भी कंपनी वालों से, मैम से बातें करके हम घर पे आ जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, जो भी हमारी जॉब की जो भी ज़रूरतें, जो भी काम होगा हम घर से ही कर लेंगे, वहाँ पे हमें नहीं जाना पड़ेगा, हमारी टाइम से हमें पेमेंट मिल जाएगी, महीने की सैलरी मिल जाएगी, जो कुछ भी होगा हम यहाँ से कर लेंगे। लेकिन उसके पापा तब भी बोलते हैं नहीं, आपको हम नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, ये हमें गवारा नहीं है। इतना कहने के बाद सभी लोग दुकान पे निकल जाते हैं और राधिका बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसकी मम्मी उसे समझाती है, बुझाती है, लेकिन नहीं मानती। बस एक ही रट, हमें अपना सपना पूरा करना है और घर वालों का भी पूरा करना है। अगर जब पापा को हमें ये सब करने ही नहीं देना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कराई, लड़कों के साथ चलना उठना बैठना सिखाया, अब बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं लड़की हूँ, केवल घर में ही रहूँगी, बस बच्चे खिलाना, खाना बनाना, घर का काम, बस यही है मेरी जिम्मेदारी। इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, क्या मतलब है इसका? न पढ़ाते लिखाते, मुझे पता होता तो मैं ये सब करती ही नहीं। ये सब मम्मी से बातें कर रही होती है, तब उसका भाई आता है।
तो वो बताता है चल तू मेरे साथ चल राधिका। लेके जाते हैं इधर दुकान पे, मार्केट में, वहाँ पे लस्सी लेते हैं और बैठ के आराम से पीते हैं। तब जो है उसका भाई उसे समझाता है, देख राधिका तू जाना चाहती है, तेरी बात सही है, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन घर वाले तुझे जानना क्यों नहीं देना चाहते। तू उसको उस बात को, उस चीज़ को जान रही है। तो उसने बोला हाँ जान रही हूँ, एक लड़की आई थी, उसका मर्डर हो गया, बहुत मानसून का बड़े सी सब वजह से। तो उसका भाई बताता है, देख बहन तेरी बात यहाँ तक सही है, लेकिन घर वाले हिचक इस बात से रहे हैं कि वो शहर बड़ा है, वहाँ पर अपराधी बहुत है। तो अगर मान ले जॉब करके आ रही है, कहीं तेरे साथ रास्ते में कुछ छेड़छाड़ हो गई तो क्या करेगी। किसी ने परेशान किया। आजकल इतने बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा बलात्कार की शिकायत सुनाई देती है, ऐसे केस बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है जो तुझे घर वाले अपने से दूर, खासकर मुंबई नहीं जाने देना चाहते। तुझे वो जॉब जो करनी है वो झांसी में ही करने के लिए बार बार कह रहे हैं, यही वजह है। फिर राधिका को सोचती है और बोलती है, भैया कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, सारी सिक्योरिटी उनकी है। अच्छा आप ही बताओ, आपने मुझे हर एक चीज़ से लड़ना, हर एक चीज़ से जीतना सिखाया है ना, मैं कर लूँगी। मुझे खाने बताने की, बनाने की, टाइम की, काम की कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं, मैं हर एक चीज़ मैनेज कर लूँगी, हर एक चीज़ कर लूँगी। बस भैया मुझे जाने दो, कैसे भी करके मुझे जाने दो। तो उसके भैया कहते हैं कि तू नहीं मानेगी, तू जिद्दी की जिद्दी ही है। फिर दोनों घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद राधिका तो खैर बहुत उदास होती है, लेकिन पापा भी उसके क्या है कि घर वालों का एक अलग ही ड्रामा, एक अलग ही चीज़ चलती है यार। अगर घर के बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो घर वाले अपने डर, लड़की क्या करने वाली है उस चीज़ को लेकर घर वाले खुद डर जाते हैं कि ये ऐसा करेगी, वैसा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे, समाज वाले ये कहेंगे, वो कहेंगे, फलाने की लड़की ये करती है, वो करती है, इतना कमाती है, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के चलते ना घर वाले खुद परेशान होते हैं, फिर अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। क्योंकि बात क्या है, वहाँ पर डर उनको लग रहा है, ये नहीं कि बच्चे को डर नहीं लग रहा कि हम कर पाएंगे कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्या होगी, जीत होगी तो बहुत कुछ मिलेगा, हार जाएंगे तो सीख जाएंगे, बस इतना ही। लेकिन घर वाले घबरा जाते हैं डर के कारण, बेइज्जती के कारण, और इसके बाद आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इन तीन रीजनों के कारण। और होता क्या है ना कि आप जब अपनी जिद पकड़ के बैठे रहते हैं ना, तो उस टाइम वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतना सा गुस्सा हो, हम इसका 4 गुना गुस्सा होंगे, तब तुम क्या करोगे। तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज़ होता है। अब वो घर वाले तो तुमसे डबल गुस्सा है, 4 गुना गुस्सा है, तो आप उसमें कर ही क्या सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, रोओगे, बातें नहीं करोगे। घर वाले भी एक चीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं, इमोशनल टॉर्चर उनका यही सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार घर वालों का। न मारेंगे, न बोलेंगे, न गाली देंगे, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा इमोशनल फील कराएंगे, ऐसे ऐसे इमोशनल टॉर्चर करेंगे जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, जो घर वालों को बहुत अच्छी तरह से आती है। आपको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, नहीं तो आपके सामने ऐसे ऐसे रिएक्शन देंगे, आप खुद घबरा जाओगे कि घर वालों को हो क्या रहा, ये लोग मेरे चलते कुछ कर ना बैठे। ऐसे ऐसे टॉर्चर करेंगे, अगर उनकी आंख से आंसू गिरा ना तो आप गए, पक्का 100% पिघल जाओगे, उस जगह पर
कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो होगा वही जो घर वाले चाहेंगे, आप जो चाहोगे वो नहीं होगा। तो घर वालों की इमोशनल टॉर्चर से बचना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा। क्यों जानते हो, आपको अपने सपने पूरे करने हैं जी। अपने सपने पूरे करने के लिए खुद ही लड़ना होगा, कोई और नहीं आएगा आपको जिताने। जरूरत है किसकी, घर में आपको कोई समझने वाला है तो देखो, मम्मी समझेंगी तो वो काफ़ी हद तक हो सकता है कि पापा को डील कर ले जाए, पापा समझेंगे तो दादा दादी को डील कर ले जाए, अगर बहन समझेगी तो मम्मी तक को डील कर लेगी। लेकिन बचता है भाई, वो अलग ही चीज़ है। अगर आप उससे कनेक्ट कर पाए ना तो वो आपके लिए एनी टाइम खड़ा रहेगा। अगर आपको कहीं पर जाना भी हुआ ना, एक बार भाई से बोलना, भाई मुझे वहाँ चलना है, ये काम है, ऐसी ऐसी बातें हैं। किसी को बताना मत, बस हम लोग चलेंगे, जल्दी निपटा के भाग आएंगे। भाई से कनेक्शन बना के रखो, वो मना नहीं करेगा। जितनी अच्छी उससे बातें करोगे, जिससे उससे कनेक्ट रहोगे ना, देखो पापा लोग का क्या है, वो लोग सीनियर है, हम उनसे अपनी हर बातें नहीं कह सकते। लेकिन हमारी और भाई की एज क्या है कि लमसम हम दोनों की एज में जो मेरी एज में हो रहा है, सेम अभी हो रहा होगा सामने भाई की भी एज में, नहीं तो कुछ दिनों बाद होगी वैसी हलचल। तो कहने का मतलब ये है कि लमसम दोनों में कुछ ना कुछ बातें हैं जो वो मुझसे छुपाता है, मैं उससे छुपाती हूँ, दोनों डरते हैं। लेकिन अगर दोनों लोग आपस में बातों को समझने लगे कि नहीं इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा। नहीं हुआ तो किसी को बताएंगे नहीं, खैर फिर कुछ नहीं करना, घर में जो घर वाले बोलेंगे वो करेंगे। अगर हो गया तो दोनों निकल चलेंगे अपना, क्या करना है। तो भाई से कनेक्शन बनाओ जी, भाई से बनाओ। नहीं तो जो घर में आपकी फीलिंग्स को मेल में समझता है, मेल, वो आपकी हेल्प करेगा। देखो फीमेल में होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। हमें मान लो कहीं शहर जाना है, कहीं दूर जाना है, या हमें कुछ करना है, कुछ टेक्निकली कुछ करना है ना, तो जो पढ़ी लिखी हैं उनका तो खैर मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि पढ़े लिखों के रॉ भी अलग होते हैं। उनमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो कुछ सपना देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए कदम उठाया है। भले पूरा ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन कदम उठाया है। तो अगर वैसे लोग आपको मिल जाते हैं ना, घर में खैर कोई ना कोई तो होगा, नहीं तो पड़ोस में भी कोई ना कोई होगा, हेल्प करने वाला मिल ही जाएगा। वो आपका सपोर्ट करेगा, चाहे आपके घर का हो, पड़ोस को मारो गोली, पड़ोस तो कभी कभी काम आएगा, या रिश्तेदारी में हो, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, ऐसे ऐसे लोग वो आपकी हेल्प करेंगे जी। कनेक्शन बिल्ड करो, और स्टोरी तो बता दी, अब इस पैटर्न को ड्रॉ करो। ठीक है, अच्छा लगा जी, मौज करो यार, बस बनाओ और फाड़ दो।